नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सफलता की कुंजी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। उस समय स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्कूल की जगह पर वहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे और आज के बोर्डिंग स्कूलों की तरह ही गुरुकुल होते थे। बच्चे वहाँ पर रहते थे और जब बीच-बीच में छुट्टियाँ होती थी तब बच्चे घर आ जाते थे। वहाँ पर गरीब-अमीर सभी के बच्चे पढ़ते थे और उनके गुरु वगैरह भी वहीं पर रहते थे। वहाँ पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराई जाती थी बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी और उसके साथ-साथ जीवन को कैसे सफल बनाया जाता है उसके उसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ऐसे ही गुरुकुल में एक अटल देव नाम का छोटा बालक पढ़ाई करता था और वह वह प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसके लिए गणित विषय बहुत ही कठिन था। गणित विषय कठिन होने के कारण उसका गुरुकुल का जीवन भी बहुत ही कठिन लगने लगा था और वो उसे छोड़कर अपने घर माँ-बाप के पास वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके माँ-बाप बहुत गरीब थे और उसके माँ-बाप को अपने बेटे से बहुत ही उम्मीदें थी। उसे गणित के क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके लिए गणित संघर्षपूर्ण विषय बन गया था। इसलिए वो उस विषय से बहुत ही परेशान था। उसे इस विषय के लिए रोज क्लास में डांट भी पड़ती थी और वो सहमा-सहमा और डरा-सा रहने लगा था। फिर वहाँ से परेशान होकर अटल देव ने एक दिन वहाँ से भागने की योजना बनाई। वो सब यह इंतज़ार कर रहा था कि सब सो जाएँगे तो मैं आधी रात को भाग जाऊँगा। सब सो गए और वो उसे भी नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली तो थोड़ा-थोड़ा सवेरा हो चुका था। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो सवेरा होने में थोड़ी देर है तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल गया और थोड़ी दूर चल के एक गाँव आया और तब तक वहाँ का सवेरा हो चुका था और वहाँ पर कुछ औरतें कुएँ पर पानी भर रही थी। वह बेचारा छोटा-सा बच्चा इतने घंटे चलने के बाद बहुत थक गया था। उसने छोड़ते वक़्त तो ये नहीं सोचा था कि उससे वो इतना परेशान हो जाएगा और उसको इतना कष्ट पहुँचेगा, नहीं तो वो गुरुकुल क्यों छोड़ता। अब उसको भूख और प्यास दोनों ही लग चुकी थी, परंतु वो ये भी जानता था कि अब उसे खाना या पीना कुछ भी नहीं मिल सकता है। फिर उसने सोचा कि भोजन तो ना सही परंतु पानी तो पिला ही देगी। इसलिए उसने एक औरत से पूछा, माता आप मुझे पानी पिला सकती हो? फिर उस औरत ने सहमति भरते हुए कहा हाँ बोला और फिर उसने पानी भरने के लिए कुएँ के अंदर बाल्टी को डाला। फिर उस औरत ने उसे पानी पिला दिया। उसने भरपेट पानी तो पी लिया परंतु उसके चेहरे पे संतुष्टि नहीं थी। बलदेव वहाँ से लोटा रखकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी उस महिला ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? फिर उस बालक ने महिला से कहा कि माँ मेरा नाम अटल देव है। फिर उस महिला ने पूछा कि तुम इतने निराश क्यों हो और इतने सुबह-सुबह कहाँ जा रहे हो? फिर उस बालक ने कहा कि माता मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ता था और मुझे गणित के प्रश्न मेरे से नहीं होते थे। गणित मेरे लिए पहाड़ के जैसा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपना गुरुकुल छोड़ दिया है और अब पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मेरे लिए गणित बहुत ही मुश्किल है और मेरे कोई समझ में नहीं आती थी, इसलिए मुझे वहाँ से भागना ही पड़ा। अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे माता-पिता को मेरे से बहुत ही उम्मीदें हैं। इसलिए अब मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। इसे कहकर बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उस बच्चे को रोते देखकर उस औरत को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि बेटा तुमने मुझे माता कहा है तो इस हिसाब से तुम मेरे पुत्र हुए। चलो मैं तुम्हें माता होने के नाते कुछ बात बताती हूँ। क्या तुमने इन इस कुएँ के पास पड़े पत्थर पर निशानों के पड़े हुए को देखा है? फिर वो अटल देव से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये निशान कैसे पड़े हैं? किसने बनाए हैं इसे? फिर अटल देव कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने मजबूत पत्थर पर ये निशान कैसे बने हैं? किस चीज़ से कटे हैं यह पत्थर? फिर महिला ने रस्सी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मुलायम रस्सी से कटे हैं ये पत्थर। ये बात सुनकर अटल आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा माता ये इतनी मुलायम सी रस्सी ने इस पत्थरों पर कैसे निशान बना दिए? महिला ने जवाब दिया कि बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बार-बार अभ्यास करने से गणित सरल बन सकता है।
फिर अटल ने आश्चर्य भरी निगाह से उस महिला की ओर देखा और कहा कि ये कैसे है हुआ माता, मुझे समझाइए। फिर उस महिला ने अटल से कहा कि बेटा, ये रस्सी बार बार इस पत्थर से रगड़ खाकर अंदर कुएं के अंदर पानी की बाल्टी भरने के लिए गई और बाल्टी को भरकर वापस ऊपर आई। बार बार उसके पत्थर पर रगड़ पड़ने के कारण इस बड़ी बड़ी शिलाओं पर इस रस्सी के निशान पड़ गए। तो फिर पुत्र, तुम सोचो, अगर ये मुलायम सी रस्सी बार बार अभ्यास करके अगर इस पे निशान पत्थर पर, एक कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या तुम अभ्यास करके कुछ नहीं कर सकते हो? गणित तो बहुत सरल है, उसमें तुम्हारे अभ्यास की जरूरत है। जो जीवन में हमें जो भी चीज कठिन लगती है उसका अभ्यास हम बार बार करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सरल बन जाती है। इसलिए जीवन में अपनी लड़ाई लड़ो, अपना अभ्यास करो। गुरुकुल से भागना या कठिन चीज़ों से भागना इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब जो चीज़ आपको कठिन लग रही है उसके लिए लड़ना सीखो और उसका निरंतर अभ्यास करो। उस चीज़ का प्रतिदिन अभ्यास करो जो तुम्हें कठिन लगता है या फिर तुम्हारे लिए नामुमकिन है, तो वो भी तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। फिर उस महिला की बात सुनकर उस अटल को उस पे विश्वास हो गया कि गणित इतना भी कठिन नहीं है जितना कठिन उसे लग रहा था। अभ्यास की कमी के कारण उसे गणित कठिन लग रहा था। और अब उस माता की बात सुनकर अटल देव ने मन में ठान लिया कि अब वो गणित के इतने प्रश्न हल करेगा, गणित का इतना अभ्यास करेगा कि वो गणित उसके लिए सरल हो जाएगा। फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ। अटल गणित के बहुत बड़े विद्वान बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज़ से भागना कोई भी इसका समाधान नहीं है। इसलिए हर समस्या से लड़ना सीखो और उसका निरंतर अभ्यास करो ताकि हमें हर चीज़ में सफलता मिल सके। तो दोस्तों, ये थी सफलता की कुंजी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।